अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिम रियाज और आपको वेलकम करते हैं सिटी लाइफ एट कॉर्पोरेट कॉर्नर पे। और आज हम मौजूद हैं लाहौर में, लाहौर के एक मशहूर इलाके जोहर टाउन में, जहां पे एक नया रेस्टोरेंट ओपन होने जा रहा है। हम यहां पे आए हैं, हम इन लोगों को सलूट भी करने आए हैं बिकॉज लॉकडाउन के ज़माने में जबकि सारी चीज़ें मुश्किलात से गुजर रही हैं, जबकि सारी चीज़ें बंद होने पर आ रही हैं, सो चंद लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नया इनिशिएटिव लिया, जो नए प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने पर जा रहे हैं और कुछ ना कुछ नया करने जा रहे हैं। सो हम इन लोगों को सपोर्ट भी करते हैं, इन लोगों को वेलकम भी करते हैं। और हम लोग मौजूद हैं इस वक्त बेला चाओ के इस लॉन्च के ऊपर, और हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से इन्होंने डेयरिंग स्टेप लिया कि इन मुश्किल हालात में इन्होंने एक नया सेटअप स्टार्ट करने की सोचा। इस सेटअप पे थोड़ी सी बात करेंगे, देखेंगे कि क्या इनका विजन था, क्या इनका ऑब्जेक्टिव था और किस तरीके से इन्होंने अपना एक नए वेंचर की तरफ आए। सो लेट्स वेलकम उस्मान विद अस। जी उस्मान, क्या हाल है आपका, कैसे हैं आप, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं। उस्मान भाई, क्या कॉन्सेप्ट है यार? इस वक्त लोग घरों में बंद हो रहे हैं, लोग बड़ा एक टेंशन के शिकार में हैं, प्रेशर में हैं। आपने किस तरीके से एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं? सर बेसिकली ये मेरा बड़ा पुराना पैशन था। ओके। और बड़े अरसे से मैं इसको करना चाह रहा था। सही। अगर देखा जाए बेसिकली आप ये देखें कि पंजाब में 70% फास्ट फूड की कंजम्पशन है। बिल्कुल। तो जब मैंने इस चीज़ के ऊपर थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे ये पता चला कि पंजाब में आपको बहुत ही कम ब्रांड्स आपको मिलेंगे जो कि आपको अच्छी प्राइस में क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं फास्ट फूड में। तो मेरे माइंड में ये था कि मैं कस्टमर्स को एक अच्छी प्राइस में क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफ़र करूं और इस गैप को मैं कवर करूं। सही। तो काफ़ी अरसे से इस पे प्लान चल रहा था, तो फाइनली हमने इसको एग्जीक्यूट कर लिया। उस्मान, आपकी बैकग्राउंड प्रॉब्ली फूड की नहीं है, सो फिर कैसे आपने सोचा कि फ़ूड साइड पे आया जाए? सर देखें, एक आपका पैशन होता है, जब आपका बैकग्राउंड नहीं भी होता तो आपका जो पैशन होता है वो खुद ही आपको उस चीज़ की तरफ ड्राइव कर देता है। सही। तो आप जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इसके ऊपर काफ़ी अरसे से वर्किंग कर रहा था। शेफ़ को मैंने जो फाइनलाइज़ किया है वो मैं काफ़ी अरसे से इस चीज़ के ऊपर वर्किंग कर रहा था। मैंने काफ़ी रेसिपीज़ मैंने टेस्ट की। अच्छा। उसके बाद फाइनली मैं इस रेसिपी के ऊपर मैंने इसको लॉक किया। सही। तो ये ऐसी आप हमारी प्रोडक्ट लाइन देखेंगे बिल्कुल डिफरेंट है मार्केट से। बल्कि थोड़ा सा उस पर एलेबरेट कीजिएगा कि प्रोडक्ट लाइन में क्या क्या है आपके पास? हमारी बर्गर्स में अगर आप आएंगे तो उसमें आपको फ्राइड चिकन के साथ भी आपको वैरायटी मिलेगी। इसके अलावा ग्रिल्ड चिकन के साथ भी। अच्छा। इसमें ग्रिल्ड चिकन में स्पेशली हम पेरी पेरी ऑफ़र कर रहे हैं। अच्छा। जो कि मार्केट में बहुत कम लोग ऑफ़र कर रहे हैं। सही। उसके अलावा हमारे रैप्स हैं, वो भी आपको ग्रिल्ड, फ्राइड और पेरी पेरी में आपको मिलेंगे। विंग्स हैं हमारे। पिज़्ज़ाज़ में हमारे जो हैं वो आपको चिकन की वैरायटी के साथ, और पेरी पेरी उसमें हमारी स्पेशलिटी पिज़्ज़ा में भी है। तो ये हमारी वैरायटी है। गुड। उस्मान, लाहौर की अगर बात करें, लाहौर तो खाने पीने का शहर है, जिंदा दिलाने लाहौर वैसे ही मशहूर है। सो आई एम श्योर कि प्रोडक्ट लाइन तो आपकी बहुत मज़े की है, लेकिन व्हाट आर द की पॉइंट्स जो कि आपको लगता है कि कुछ टेस्ट पे आप ज़्यादा, आपका स्पेशल टेस्ट है जिसको आपने डेवलप किया, या व्हाट इज़ द यूएसपी दैट यू थिंक दैट यू हैव विद दिस ब्रांड? सर ऑब्वियसली क्वालिटी और टेस्ट। Okay. ये दो चीज़ें हैं। आप जिंदा दिलाने लाहौर को, बेशक वो फास्ट फूड पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप उनको क्वालिटी और टेस्ट देंगे तो ऑब्वियसली वो आपको प्रेफर करेंगे। तो मेरा मेन फोकस जो है वो क्वालिटी और टेस्ट पे है। गुड। उस्मान, इस वक्त जिस से हम सब देख रहे थे कि हम एक थोड़ा सा टफ टाइम से गुजरे हैं, 2020 अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए बड़ा अच्छा एक साल अभी तक टर्न आउट नहीं हुआ। सो बड़े लोगों को रिजर्वेशंस भी आ रही थी कुछ करने के बारे में। सो किस तरीके से आपको अपने फैमिली की तरफ से, अपनी सोशल प्रेशर की वजह से कैसे आपने मैनेज किया कि एक नया सेटअप शुरू किया जाए? वॉज दैट ओनली अ पैशन, या क्या चीज़ थी जो कि जिसने आपको शुरू करने पर मजबूर की ये चीज़? सर सबसे पहले तो पैशन। ओके। मतलब पैशन के बगैर मैं समझता हूँ कि आप कोई भी काम आप करें, आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपको पैशन चाहिए। ट्रू। सेकंड थिंग, अभी इसको मैंने स्टार्ट किया है, अभी आप ये देखें एक तो हालात थोड़े नॉर्मल होना शुरू हो गए हैं। लोग अब थोड़ा सा बाहर जो है मूव कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं बाहर की चीज़ें, अब वो फास्ट फूड जो है वो बाहर का ट्राई कर रहे हैं। और पहले तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे, लेकिन अभी वो इस तरफ थोड़े से आ रहे हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि मैं ये चीज़ श्योर कर रहा हूँ कि किचन में अगर आप मेरे शेफ्स देखते हैं, प्रॉपर वो हाइजीन को वो इंश्योर कर रहे हैं। प्रॉपर मास्क, शेफ़ कैप्स, इसके अलावा ग्लव्स,
और इवन जो कस्टमर्स को, जो ऑर्डर टेकर्स हैं, जो कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हैं, वो भी प्रॉपर इस चीज़ का ख्याल कर रहे हैं। तो इस चीज़ को मैं टॉप प्रायोरिटी पे लेके चल रहा हूँ। गुड। तो उस्मान, अभी आप सिर्फ क्या क्या ऑफर कर रहे हैं? डाइन इन वाले भी फैसिलिटी दे रहे हैं आप लोग, या सिर्फ टेक अवे दे रहे हैं अभी आप? नहीं सर, डाइन इन अभी हम नहीं कर रहे क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ नहीं है। सही। तो जैसे ही गवर्नमेंट अलाउ करेगी फिर हम डाइन इन भी शुरू कर देंगे। अभी फ़िलहाल हम टेक अवे और डिलीवरी। तो उस्मान, जिस तरह आपने बताया कि यू हैड अ पैशन, जिसकी वजह से आपने सारा सेटअप स्टार्ट किया, और रेसिपीज़ की भी आपने बात की कि आप सारी रेसिपीज़ अपने खुद बना रहे थे। सो ये रेसिपी सारी आपने अभी खुद ही बना के आगे ट्रांसफ़र की हैं, या आपने किस तरीके से किसी को बेंचमार्क करके आपने किसी से वो चीज़ आपने टेक अप नहीं की? सर, मैं ये समझता हूँ कि जब आप जो एक्चुअल फास्ट फूड का कस्टमर है ना, वो अगर आप किसी को कॉपी करके चलेंगे ना, तो वो वहीं पे आपको उसको पता चल जाएगा कि ये फ़लाँ जो ब्रांड है उसको कॉपी किया हुआ है। तो मेरा ये फोकस था कि नहीं, मैं मार्केट में एक बिल्कुल नया टेस्ट लेकर आऊँगा। ओके। बिल्कुल एक न्यू रेसिपी होगी, एक नया टेस्ट होगा और क्वालिटी की चीज़ होगी। तो ये मेरी जो रेसिपी है वो बिल्कुल डिफरेंट है, किसी को कॉपी नहीं किया। आई एम श्योर अगर आपको खाने पीने का शौक है, रेसिपीज़ बनाते हैं, तो घर वाले तो आपसे बहुत खुश होंगे। ऑब्वियसली घर वाले तो वाकई बहुत खुश हैं। सो आई होप कि वही टेस्ट जो है हमारे व्यूअर्स को भी मिलेगा, हमारे जितने भी कस्टमर्स यहाँ पे आएंगे उनको भी वही एक टेस्ट मिलेगा। उस्मान, मुझे एक चीज़ बड़ी आपके साथ मेरी आपके साथ डिस्कशन भी हुई, हमने कुछ चीज़ें आपस में डिफरेंट टॉपिक्स में हम लोगों ने बात भी की। इस वक्त जिस तरीके से हम कंपेयर कर रहे थे कि मार्केट के डायनामिक्स बहुत डिफरेंट आ रहे हैं, सो इस वक्त आपने क्वालिटी को फोकस किया, आपने प्राइस को भी एक हद तक फोकस, जाहिर बात है उसके हिसाब से मैनेज करे होंगे। सो टारगेट ऑडियंस की अगर बात करें, तो आपने किस तरीके से उसको अपने आप को आइडेंटिफाई किया कि जी ये सेगमेंट में रहे? इज़ दैट, देखिए क्वालिटी तो हर बंदा चाहता है, टेस्ट भी हर बंदा चाहता है, लेकिन उसके आगे फिर सेगमेंटेशन होती है। सो हाउ डू यू प्लान कि आप किस सेगमेंट को आप अपने आप को अप्रोच करना चाह रहे हो? सर बेसिकली अगर आप देखें तो आपका फ़ास्ट फूड का जो कस्टमर है वो है मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। ये कस्टमर सेगमेंट जो है ये आपका ज़्यादा है। मेरा प्लान ये था कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, इन लोगों को टारगेट किया जाए और इन लोगों को एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ रीज़नेबल प्राइस में दी जाए। तो बेसिकली मेरा मकसद यही था जो मैं यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। सही। इसके अलावा प्रोडक्ट लाइन की, जैसे आपने बता दिया कि आपने रैप्स वगैरह भी ऑफर करे हैं, सो डू यू थिंक रैप की मार्केट हमारे पास इस वक्त है कि वो इस तरह की इंडस्ट्री को कंज्यूम कर सके? यस, नाउ पीपल आर कन्वर्टिंग फ्रॉम बर्गर्स टू रैप्स। ठीक है। मोस्टली पीपल दे आर आस्किंग अबाउट द रैप्स। अच्छा। So now the customer is diverting to rap, so there is a huge market for raps. सही। सोशल मीडिया एक बहुत इन चीज़ है इस वक्त, और बहुत बड़ा एक आपका मार्केटिंग का टूल है। सो आपके ख्याल में इस वक्त इस लॉकडाउन के प्रोसेस में जिस से आपने डिलीवरी भी की है, तो सोशल मीडिया के लिए कोई आपने इंसेंटिव या इस टाइप की चीज़ आपने प्लान आउट की है कि किस तरीके से कस्टमर्स कैन कम एंड दे कैन लाइक गेट ऑर्डर्स फ्रॉम यू? सर एक्चुअली अभी जो हमने स्टार्ट लिया है, अभी आपको पता है कि 1 वीक के बाद ईद आ जाएगी। बेशक। ठीक है, तो इसके हमारा फोकस ये था कि हम इस चीज़ के ऊपर ईद के बाद हम स्टेप लें, और ऑब्वियसली हमारे काफ़ी सारे प्लान्स हैं जो हमने एग्जीक्यूट करने हैं आफ्टर ईद। सो व्यूअर्स, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड यू नीड टू बी ट्यून। आपने इनके पेज को भी लाइक करना है, मैं कमेंट्स में आपको शेयर भी कर दूंगा इनका लिंक, प्लस मैं इनका आपको कॉन्टैक्ट भी शेयर कर दूंगा। सो इंशाल्लाह वी आर होपिंग टू गेट सम वेरी गुड डिस्काउंट ऑफर्स एंड वेरी गुड प्रमोशनल थिंग्स फॉर दिस थिंग, एंड आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, बिकॉज आई हैव बीन माई सेल्फ टू द किचन ऑल्सो। It is very hygienic, it is very good, taste is very good, they come up with a good concept. And viewers, मैं एक चीज़ आपको श्योर कर सकता हूँ, जो बंदा अपने पैशन से काम करता है उसका रिजल्ट बोलता है, और वाकई टेस्ट इज़ समथिंग जो कि आप खुद बनाते हो, एंड टेस्ट इज़ नॉट समथिंग टू बी कॉपीड फ्रॉम एनीवन, दैट इज़ समथिंग दैट यू डेवलप बाय ओन। और जिस चीज़ से उस्मान ने बड़ी अच्छी बात की कि ही हैड अ इंटरेस्ट, ही हैड अ पैशन, और उस पैशन को इन्होंने कन्वर्ट किया है एक अपने प्रोफेशन के अंदर। सो डेफिनेटली जो इनका एक्सपर्टीज़ है, जो इनका स्किल है, वो इसके अंदर डेफिनेटली रिफ्लेक्ट भी कर रहा होगा। उस्मान, हमारे व्यूअर्स को इस थोड़ा सा एक मशवरा देना चाहेंगे कि इस चैलेंजिंग दौर में आपने एक सेट स्टेप लिया, सो बाकी लोग जो कि कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रख के इस साइड पे आना चाहिए? सर इसमें 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 मैं कहता हूँ कि आप कोई भी काम अगर करते हैं जिसमें आपको खुद इंटरेस्ट है, और दूसरी वही बात कि आपको उसमें पैशन है, आप वो चीज़ के अंदर आप, पहले तो बात है कि आप उस चीज़ को डिसाइड करें कि मैं ये करूँगा। अब उसमें आपको काफ़ी चीज़ें स्टार्ट में पहले लगेंगी कि यार मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। उन चीज़ों में जिसमें आप बेस्ट हैं, जिसमें आप समझते हैं कि यार इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकता हूँ, उस चीज़ का आप स्टेप लें।
उसके बाद ऑब्वियसली आपने अपना फाइनेंसेस को देखना है आपने कि आप अपना सेटअप किस हद तक उसको लेके जा सकते हैं, कितना बड़ा सेटअप आप लगा सकते हैं। इन चीज़ों को देखते हुए आप डिसाइड करें और उसके बाद रेस्ट इज़ द केस विद योर क्रिएटर। ग्रेट, थैंक यू उस्मान, वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। बड़ा अच्छा लगा आपने एक इनिशिएटिव लिया, इस टाइम में भी यू आर enabled to do something good, something different. We are always there। और इंशाल्लाह हमारे व्यूअर्स से भी खसूसी तौर पे ये रिक्वेस्ट भी होगी कि आप आएँ, एक नए स्टार्टअप को प्रमोट करें। देखें, हम सबका फ़र्ज़ है कि हम लोग इंटरनेशनल ब्रांड्स को भी हम लोग बहुत प्रमोट करते हैं, बहुत अच्छा समझते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें उनकी होती भी हैं, लेकिन अगर हम लोकल ब्रांड्स की बात करते हैं तो लोकल ब्रांड्स का भी उतना ही हक है कि आप आएँ, उनको ट्राई करें, उनको सपोर्ट करें। एटलीस्ट मैं इनके बारे में एक चीज़ एश्योर कर सकता हूँ, ही इज़ वेरी ओपन टू फीडबैक्स। यू कैन कम, इफ़ यू हैव एनी फीडबैक यू कैन जस्ट ओपनली गिव इट टू हिम एंड ही विल नॉट ओनली लिसन इट, बल्कि जहाँ तक इम्प्लीमेंट हो सकता होगा वो करेंगे भी। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि व्हेनेवर पॉसिबल आपके पास कॉन्टैक्ट्स होंगे, आप इन पर जाके ऑर्डर करें, ट्राई करें और फिर अपना फीडबैक शेयर करें और हमें बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।